Vande Mataram students. Today we will learn chapter number 15, water. Water means pani. Okay. All living things need water to live. सभी सजीव प्राणियों को वाटर की जीने के लिए पानी की जरूरत होती है. ठीक है. We need plenty of clean water to drink daily without which we cannot live. हम लोगों को पीने के लिए साफ पानी की रोज जरूरत होती है, जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं. ओके. वाटर इज नीडेड फॉर वेरियस अदर एसेंशियल थिंग्स डेली सच एज बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग. वाटर की जरूरत हम लोगों को बहुत सारे चीजों में प्रतिदिन करनी होती है, जैसे कि बाथिंग यानी नहाने के लिए, क्लीनिंग यानी साफ सफाई के लिए, वॉशिंग यानी कपड़े धोने के लिए एंड कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए. ओके. ये सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत हम लोगों को डेली होती है. ओके. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर. और प्लांट्स यानी पौधों को भी पानी की जरूरत होती है. ओके. हियर आर सम पिक्चर्स. ड्रिंकिंग, बाथिंग, cleaning, washing, cooking and watering the plants. Okay? ये सब के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है. Okay? Next is sources of water. Life is possible on earth because of availability of water. धरती पर जीवन संभव है क्योंकि धरती पर पानी है. ओके. तो पानी के बिना हमारा जीवन बिल्कुल ही असंभव है. हम पानी के बिना नहीं जी सकते हैं. वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. विभिन्न स्रोतों के द्वारा हमें पानी मिलता है. ओके. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. धरती पर बारिश मेन सोर्स होता है. जो मुख्य स्रोत होता है वो बारिश होती है. वर्षा मुख्य स्रोत होती है पानी की. ओके. Rain water is collected in various water bodies such as ponds, rivers, lakes, seas and oceans. Rain water कलेक्ट किए जाते हैं तरह तरह के वाटर बॉडीज में, जिसका नेम है पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस. पॉन्ड्स मीन्स क्या होता है? तालाब. रिवर्स मीन्स नदी. लेक्स मीन्स झील. सीज यानी समुद्र एंड ओशियंस मीन्स महासागर. ओके. तो ये सब में रेन वाटर कलेक्ट किए जाते हैं. सम रेन वाटर ऑल्सो गोज थ्रू द सॉइल एंड गेट्स कलेक्टेड बिलो द ग्राउंड. कुछ वर्षा के पानी मिट्टी के द्वारा नीचे जमीन में चले जाते हैं और वहां जाके कलेक्ट हो जाते हैं, ग्राउंड में कलेक्ट हो जाते हैं. ओके. दिस ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय डिगिंग वेल्स, यूजिंग हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स. और ये ग्राउंड वाटर जो जमीन की सतह के नीचे जो पानी चले जाते हैं वो हम लोगों को किसके द्वारा प्राप्त होता है? डिगिंग वेल्स यानी जब हम कुएं खोदते हैं, वेल्स यानी कुआं होता है, तो फिर हम कुएं के द्वारा पानी हमें मिलता है. जब हम पानी खींचते हैं कुएं से तो फिर हमें वो ग्राउंड वाटर मिलता है. एंड यूजिंग हैंड पंप्स. और हैंड पंप्स देखा होगा जो हाथ से चलाए जाते हैं, जो गांव में होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा. हैंड पंप्स के द्वारा और ट्यूब वेल्स के द्वारा. ट्यूब वेल्स यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं ना, वो ट्यूब वेल्स यूज करते हैं. ओके. Here are some pictures of sources of water. Here is river, pond and well. Okay. Underground water is mainly used for irrigation as it contains mineral in high quantity. Underground water जो होते हैं, जो जमीन के नीचे के पानी होते हैं, वो मुख्यतः यूज किए जाते, उपयोग में लाते हैं सिंचाई के लिए. हाँ, इरिगेशन यानी सिंचाई, जो फार्मर सिंचाई करते हैं खेतों में, तो उसके लिए यूज किया जाता है. एज इट कंटेन्स मिनरल इन हाई क्वांटिटी. और यहाँ पे उसमें खनिज, मिनरल्स मीन्स होता है खनिज, और जिसमें अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में
खनिज पाए जाते हैं. ओके, हियर आर पिक्चर्स ऑफ डैम्स एंड कैनल. ओके, dams and canals are built to use river water and to produce hydroelectricity. डैम्स और कैनल जो होते हैं वो पानी, रिवर के पानी को यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैसी इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के फ्लो से बनती है. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ओके, next is water taken from various sources is treated for cleaning from germs and other impurities, and this clean and pure water is sent to the houses for use. जो वाटर की, पानी की जो विभिन्न स्रोतें होती है उसे सबसे पहले क्लीनिंग किया जाता है, मतलब उसे साफ किया जाता है, और अदर इम्प्योरिटीज, उसमें जो अनेक अशुद्धियां होती है, उसमें जो जर्म्स होते हैं, उसमें कीटाणु होते हैं, उसको सबसे पहले क्लीन किया जाता है और प्योर करके, शुद्ध करके उसे उपयोग करने के लिए घरों में पहुंचाया जाता है. ठीक है. Water received in the houses through taps is further cleaning for drinking by using various water purifying devices. पानी हमारे घरों में टैप के द्वारा, टैप मीन्स नल के द्वारा हमारे घरों में पहुंचते हैं, जो क्लीन किए जाते हैं. अदर जो प्यूरिफाइंग डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे एक्वागार्ड, ये सब होते हैं, वो उनके द्वारा क्लीनिंग करने के बाद पीने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं. ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज पॉल्यूटिंग वाटर. वाटर इज मेड डर्टी बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज थ्रोइंग गार्बेज इनटू वाटर, बाथिंग. वाटर जो होते हैं, पानी, वो किसके द्वारा गंदे होते हैं? मेड डर्टी बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानव के अलग अलग जो एक्टिविटीज होते हैं उसके कारण पानी गंदे हो जाते हैं. जैसे हम लोग जब पानी में कचरे यानी कूड़े डालते हैं, कचरे डालते हैं, तो उससे पानी गंदा हो जाता है. बाथिंग एंड लेटिंग एनिमल्स इंटर वाटर बॉडीज. तो पानी के अंदर जो एनिमल्स के, हाँ, जानवरों के जो गंदगी होती है वो नहाते हैं, जानवर नहाते हैं, और उसमें जो वो शौच करते हैं, हाँ, पॉटी करते हैं, जैसे जानवर जो करते हैं, तो उससे क्या होता है? पानी गंदे हो जाते हैं. मिक्सिंग डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स नियर वाटर बॉडीज मेक इट डर्टी एंड पॉल्यूटेड. और जो डर्टी वाटर होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं घर के जो डर्टी वाटर है, हाँ, जो घरों से आते हैं और फैक्ट्रीज से आते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फैक्ट्रीज होते हैं, उससे जो गंदे पानी निकलते हैं वो पानी में जाके मिक्स हो जाते हैं. एंड वॉशिंग क्लॉथ्स, और जो हम लोग कपड़े धोते हैं उसके गंदे पानी, और यूटेंसिल्स नियर वाटर बॉडीज, वहाँ पे हम लोग अगर वाटर बॉडीज के पास अगर हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वो सारे पानी जो जाके वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं, जैसे नदी में, तालाब में, उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं. मेक इट डर्टी एंड पॉल्यूटेड. ओके, और वो प्रदूषित हो जाते हैं, गंदे और प्रदूषित हो जाते हैं. ओके, वेज टू सेव वाटर, हम लोगों को कैसे पानी बचाना चाहिए. ओके, वी यूज वाटर वेरी केयरलेसली, हम लोग पानी बहुत ही लापरवाही से यूज करते हैं. वी वेस्ट इट वाइल डूइंग वेरियस एक्टिविटीज एट होम, और हम लोग बहुत ही तरह की एक्टिविटी करके हम लोग इसे वेस्ट कर देते हैं घर पे. फॉलोइंग आर द वेज टू सेव वाटर, नीचे जो दिया गया है वो आपको सेव वाटर कैसे करें उसके तरीके बताए गए हैं. फर्स्ट इज वी शुड क्लोज द टैप टाइट आफ्टर यूज एंड नॉट लेट वाटर ड्रिप. हम लोगों को जो टैप होते हैं वो टाइट रखना चाहिए, यानी नल जो होते हैं ना उसको बंद और टाइट से बंद करना चाहिए यूज करने के बाद, और ड्रिप नहीं होनी चाहिए, यानी बूंदे बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए हमें टाइट बंद करना चाहिए. ओके,
We should use a bucket and a mug to wash the car. We should not use a hose pipe. हम लोगों को कार वॉश करने के लिए बकेट, हाँ, और मग यूज करना चाहिए. यहाँ देखिए पिक्चर में बकेट एंड मग से कार को धोया जा रहा है. ओके, तो और हम लोगों को हॉस पाइप यानी पाइप लगा के कार को वॉश नहीं करना चाहिए. बकेट एंड मग यूज करना चाहिए. ओके, we should keep some utensils to collect water while washing fruits and vegetables. This water can be used to water the plants. हम लोग जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सफाई करते हैं, धोते हैं, तो उसके नीचे एक यूटेंसिल्स रखना, एक बर्तन, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, एक बर्तन रख देना चाहिए ताकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से जो धोए हुए पानी है वो वेस्ट नहीं जाए, कलेक्ट हो जाए और फिर उस पानी को हमें प्लांट्स में डाल देना, प्लांट्स में डालने के लिए यूज करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है वी शुड नॉट लीव द टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग अवर टीथ. हम लोग जब ब्रश करते हैं तो हम लोगों को नल को खुला नहीं रखना चाहिए. ओके, बहुत सारे लोग होते हैं नल खोल देते हैं और ब्रश करते रहते हैं, तब तक पानी तो वेस्ट हो जाता है. तो इसलिए हम लोगों को नल को हमेशा बंद रखना चाहिए जब हम ब्रश करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वी शुड स्टोर वाटर वेन एवर इट रेन्स. हम लोगों को जब बारिश होती है तो पानी को कलेक्ट करना चाहिए. देखिए यहाँ पे पिक्चर में वहां पे बकेट लगा दिया है ना, तो उसमें रेन वाटर कलेक्ट हो जाते हैं. इट कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स. और हम लोगों को इस पानी को प्लांट्स में डाल देना चाहिए. वी शुड वाटर द प्लांट्स बाय यूजिंग ए वाटरिंग कैन इंस्टेड ऑफ ए पाइप. हम लोगों को वाटर प्लांट्स में जब वाटर डालते हैं तो उसके पाइप की जगह पे हमें वाटरिंग कैन यूज करना चाहिए. यहाँ पे देखिए वाटरिंग कैन मीन्स आप कोई भी जग या मग यूज कर सकते हैं. ओके, किसकी जगह पे? पाइप की जगह पे. पाइप नहीं लगा, पानी पाइप से क्या होता है, पानी वेस्ट होते हैं. ओके, तो पाइप के स्थान पे आपको क्या यूज करना है, वाटरिंग कैन यूज करना है, जग या मग. ओके, next is dirty water left after washing clothes can be used to clean the floor or flush the toilets. dirty water जो होते हैं जब हम वॉशिंग क्लॉथ्स वॉश करते हैं यानी कपड़े धोते हैं, उसके बाद गंदे पानी जो हमारे बच जाते हैं उसे हम क्लीन को सफाई, फ्लोर को सफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर टॉयलेट को फ्लश करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं. ओके, अवॉइड वॉशिंग द बालकनी रेगुलरली. हम लोगों को रोज जो बालकनी हम जो धोते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए, यानी कि रोज रोज हमें बालकनी नहीं धोना चाहिए क्योंकि उससे पानी वेस्ट होता है. ओके, हियर आवर चैप्टर हैज कंप्लीटेड, सो ट्राई टू रीड इट. वंदे मातरम स्टूडेंट्स.